सुप्रभात अभिनंदन। प्यारे बच्चों, हम सभी को कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि कहानियों के माध्यम से हम विभिन्न नैतिक मूल्यों को सीखते हैं। कहानी से निकलने वाला भाव, उसकी शिक्षा हमें आगे बढ़ने के लिए और समाज की विभिन्न परिस्थितियों से न केवल सामंजस्य करने के लिए बल्कि उनका सामना करने के लिए भी शिक्षा देती हैं। और उनकी शिक्षा हमारे जीवन में काम आती है और यह हमारे लिए बहुत रुचिकर तरीका है नैतिक मूल्यों को सीखने का और जानने का। पंचतंत्र नामक जो कहानियों का संग्रह है, उसमें विभिन्न पशु पक्षियों को माध्यम बनाकर श्री विष्णु शर्मा जी ने जितनी भी कहानियाँ लिखी हैं, वह सभी हमारे व्यवहारात्मक तरीकों, सामाजिक ज्ञान आदि से प्रेरित हैं और विभिन्न पशु पक्षियों के माध्यम से हमें जीवन जीने के विभिन्न तरीके सिखाती हैं। अपने पाठ्यक्रम के पाठ 7 को पढ़ने से पहले आज मैं भी आपको एक ऐसी ही कहानी पढ़ाने वाली हूँ, सुनाने वाली हूँ। बकस्य प्रतिकार है, अर्थात बगुले का बदला। इस कहानी का अनुवाद जानने से पहले हम संक्षेप में इसकी कहानी को समझ लेते हैं। इससे हमारे 2 उद्देश्य सफल होंगे। एक कि हमें अनुवाद आसानी से समझ आ जाएगा और दूसरा, पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो सार का प्रश्न हमसे पूछा जाता है वह भी स्पष्ट हो जाएगा और हम उस सार को अपने शब्दों में लिख पाएंगे। प्यारे बच्चों, कहानी की शुरुआत करते हैं कि एक वन में एक सियार और एक बगुला रहते थे। वो दोनों मित्र थे। एक बार सियार ने बगुले से कहा, मित्र, कल तुम मेरे साथ भोजन करो। सियार के निमंत्रण से बगुला बहुत प्रसन्न हुआ। अगले दिन भोजन के लिए वह सियार के घर गया। सियार ने खीर बनाई और एक थाली में उसे परोस दिया। बगुले की चोंच लंबी होने के कारण वह थाली से खीर खाने में समर्थ नहीं हुआ, वह खीर नहीं खा सका और सियार सारी खीर खा गया। बगुला केवल देखता रह गया और जब सियार ने सारी खीर खा ली तो बगुले ने सोचा कि मेरे मित्र सियार ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और जैसा व्यवहार इसने मेरे साथ किया है, अब मैं भी इसके साथ ऐसा ही करूँगा। उसने सियार से कहा, मित्र, कल शाम को तुम भी मेरे घर भोजन खाना। अब बगुले के निमंत्रण पर सियार बहुत खुश हुआ और अगले दिन जैसे ही सियार बगुले के निवास स्थान पर भोजन के लिए आया, बगुले ने एक छोटे मुख वाले कलश, अर्थात जिसे हम सुराही कहते हैं, उसमें खीर डाल दी और कहा, आओ मित्र, हम दोनों मिलकर एक ही बर्तन में भोजन करते हैं। बगुले ने उस कलश से अपनी चोंच से खीर को खा लिया, लेकिन सियार का मुख उस कलश में प्रवेश नहीं कर सका और बगुला सारी खीर खा गया। सियार केवल ईर्ष्या से
उसे देखता रहा। श्रृंग जो सियार था उसने बगुले के प्रति जैसा व्यवहार किया था, बगुले ने भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार कर उसका बदला ले लिया। इस प्रकार यह कहानी पूर्ण हुई। प्यारे बच्चों, जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। अनेक कहावतें, लोकोक्तियाँ हर भाषा में इस बात को चरितार्थ करती हैं। आइए अब प्रारंभ करते हैं इस पाठ के अनुवाद को। बड़े ध्यान से आप एक एक शब्द को सुनेंगे और समझेंगे। एकस्मिन् वने शृंगालः बकः च निवसतः स्म। शृगालः बकः च निवसतः स्म। एक वन में एक सियार और बगुला रहते थे। तयोः मित्रता आसीत्। तयोः उन दोनों में मित्रता थी। एकदा प्रातः शृगालः बकम् अवदत्। एक बार प्रातः सुबह सियार ने बगुले को कहा। एक बार सुबह सियार ने बगुले को कहा, मित्र, श्वः कहते हैं कल, श्वः त्वं मया सह, कल तुम मया मेरे सह साथ भोजनम कुरु, भोजन करो। कल तुम मेरे साथ भोजन करो। शृगालस्य निमंत्रेण बकः प्रसन्नः अभवत्। सियार के निमंत्रण पर बगुला प्रसन्न हुआ। सियार के निमंत्रण पर बगुला प्रसन्न हुआ। उसे खुशी हुई, उसके मित्र ने उसको खाने पर बुलाया है। अगला पैराग्राफ देखेंगे। अग्रिमे दिने सः भोजनाय शृंगालस्य निवासम अगच्छत्। अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के निवास स्थान पर गया। कुटिल स्वभावः शृगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम् अयच्छत्। अग्रिमे दिने, अगले दिन, सह वह भोजनाय भोजन के लिए शृगालस्य सियार के निवास पर गया। कुटिल स्वभाव है शृगालः स्थाल्या। कुटिल स्वभाव वाले सियार ने बगुले के लिए क्षीरोदनम अर्थात खीर, क्षीरोदनम कहते हैं खीर, दी। बकम एवदत च मित्र, और बगुले से बोला, अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहै खादावः। इस पात्र में हम दोनों अब एक साथ खाते हैं। भोजन काले बकस्य चंचु स्थालिकः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन के समय बगुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुई। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत्। इसलिए बगुले ने केवल खीर को देखा। शृगालः तु क्षीरोदनम अभक्षयत्। सियार सारी खीर खा गया। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। शृगालेन वंचितः बकः अचिन्तयत्। सियार से ठगा गया बगुला सोचता है। लेकिन यहाँ पर देखिए अचिंतयत अर्थात भूतकाल, तो सियार से ठगे गए बगुले ने सोचा, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः, जैसा इसने मेरे साथ
व्यवहार किया है तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। मैं भी इसके साथ वैसा ही व्यवहरिष्यामि, व्यवहार करूँगा। एव चिंतित्वा, यही सोचकर, सह शृगालम अवदत्, उसने सियार से कहा, मित्र, त्वम् अपि श्वः सायं मया सह भोजनं करिष्यसि। मित्र, तुम भी कल शाम मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रेण शृगालः प्रसन्नः अभवत्। बगुले के निमंत्रण पर सियार बहुत प्रसन्न हुआ। शृगालः प्रसन्न अभवत्, सियार प्रसन्न हुआ, अभवत् हुआ। यदा शृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत्, जब सियार शाम को बगुले के निवास पर भोजन के लिए अगच्छत आया, तब बकः संकीर्ण मुखे कलशे, छोटे मुख वाले कलश में क्षीरोदनम, खीर दी। कि तब बगुले ने एक छोटे मुंह वाले कलश में खीर दी। श्रृंगालम च अवदत्, और सियार से बोला, मित्र, आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनं कुर्वः। मित्र, हम दोनों इस पात्र में साथ ही भोजन करें। बकः कलशात् चंचवा क्षीरोदनम अखादत्। बगुला चोंच से क्षीरोदनम, खीर खा गया। बगुले ने चोंच से खीर खाई, परंतु शृगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत्, लेकिन सियार का मुंह कलश में प्रवेश नहीं कर पाया। यानी कि उसके मुंह जो है वो बड़ा था, उस छोटे से मुख वाली जो कलश था उसमें उसका मुंह नहीं गया, तो उसने प्रवेश नहीं किया। अतः बकः सर्व क्षीरोदनम अखादत्, इसलिए बगुला सारी खीर खा गया। शृगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत्, सियार केवल ईर्ष्या से देखता रहा। शृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम अकरोत्, सियार ने बगुले के प्रति जैसा व्यवहार किया, अपि शृगालः प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारम अकरोत्, बगुले ने भी सियार के प्रति वैसा ही व्यवहार कर बदला ले लिया। आत्म दुर्व्यवहारस्य फलं भवति दुःखदं, तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यं मानवेन सुखैषणा। आत्म दुर्व्यवहारस्य फलं भवति दुःखदं, तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यं मानवेन सुखैषणा, अर्थात अपने दुर्व्यवहार का फल दुखदाई होता है। अपने जो दुर्व्यवहार होता है उसका फल दुखदाई होता है। इसलिए सुख चाहने वाले मनुष्य को हमेशा सद्व्यवहार ही करना चाहिए। इसलिए सुख चाहने वाले मनुष्य को सदा सद्व्यवहार, अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। आज की कक्षा के लिए इतना ही। आप सभी बड़े ध्यान से इस पाठ के अनुवाद को सर्वप्रथम सुनेंगे, फिर स्वयं पढ़ेंगे। समस्या होने पर पुनः इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे और फिर भली प्रकार समझकर अपनी उत्तर पुस्तिका में इस पाठ का सार लिखेंगे और उसके पश्चात अनुवाद भी लिखेंगे। धन्यवाद।